आज की कथा का श्री गणेश विघ्न विनायक गणेश की आराधना से करते हैं। रक्तां बोधिस्तपोतो लसदरुण सरो जातिरूढ़ं त्रिनेत्रं पाशं चैवांकुशाढ्यं वरदमभयदं बाहुभिर्धारयन्तं शक्त्या युक्तं गजास्यं प्रथुतरजठरं नागयज्ञोपवीतं तं देवं चन्द्रार्थचूडं सकलभयहरं विघ्नराजं नमामि। श्री गणेशाय नमः। आज 8वें दिन की कथा धन और मन पर आधारित है। हमारी भावना किस प्रकार की है और उसका हमें किस प्रकार से लाभ मिलता है, एक प्रकार से उसे प्रदर्शित करती है। सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। यदि आत्मविश्वास की कमी नज़र आती है तो सूर्य की आराधना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हम में से कई लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्निविष्ट, इस मंत्र के साथ सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। लेकिन जो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने का समय है वह उसके उदित होने का समय है। जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय अर्घ्य देने का विधान है। ऐसा नहीं कि हम जब जागे तब सवेरा 11-12 बजे, आज के दिनों में 8-9 बजे यदि सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। एक गांव में धनबाई और मनबाई नाम की 2 महिलाएं रहती थी। दोनों सगी बहनें हैं। गांव के राजा का नाम भोज है। पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत विभिन्न अनुष्ठानों में प्रातः नदी स्नान महत्वपूर्ण है। तो दोनों बहनें भी, धनबाई और मनबाई, दोनों बहनें भी नदी स्नान के लिए जाया करती थी। धनबाई राजा भोज के प्रति आस्था रखती थी और ये मानती थी कि हमारे लिए यही देवता स्वरूप है, क्योंकि उस राज्य में धन धान्य की, समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहाँ का राजा प्रजा से भी, प्रजा के प्रति अपनी भावना रखने वाला प्रजापालक था। वह भेष बदल करके लोगों के बीच में भी जाया करते थे और लोगों के सुख दुख जान करके उसके अनुरूप उनका सहयोग भी करते थे। इसलिए धनबाई को लगता था कि राजा भोज ही मेरे लिए देवता है। मनबाई कृष्ण भक्त थी। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वह जगत के गुरु के रूप में, अपने गुरु के रूप में भगवान कृष्ण का ही ध्यान करती थी। दोनों नदी पर नहाने जाती। नहाने के पश्चात मनबाई सूर्य को अर्घ्य दे करके भगवान पुरुषोत्तम के प्रसन्न होने की कामना करती
और ये प्रार्थना करती कि भगवान पुरुषोत्तम आपकी कृपा मुझ पर बने। इसके विपरीत धनबाई जो अपने भूप को, अपने नरेश को, अपने राजा भोज को ही अपना देवता मानती थी, वह सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात ये कामना करती थी कि राजा भोज प्रसन्न हो। जिस घाट पर ये दोनों प्रतिदिन नहाने जाती थी, उस घाट पर राज दरबार की एक सेविका भी स्नान के लिए आती थी। एक दिन उसने यह बात राजा भोज को बतलाई कि गांव की धनबाई नाम की स्त्री है जो आपको भगवान स्वरूप देखती है और रोज़ प्रार्थना करती है कि मेरे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रजापालक भोज को लगा कि धनबाई को संभवतः धन की कामना है, धन की आवश्यकता है, इसलिए वे उस दासी से कहते हैं कि कल धनबाई को राज दरबार में बुला लेना, अपन उसको सहयोग कर पाएंगे। वह दासी जाकर के धनबाई को बतलाती है कि कल राज दरबार में आपको बुलाया है। धनबाई प्रसन्न हो जाती है। उसे लगता है कि जिस कामना से वह रोज राजा भोज के प्रसन्न होने की कामना कर रही थी, वो पूरी हो गई है। दूसरे दिन नदी स्नान के पश्चात अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरा करके वह राजा के दरबार में उपस्थित होती है। राजा भोज उसे एक बड़ा सा तरबूज प्रदान करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे भावों को जान करके मुझे प्रसन्नता हुई। मेरे यथा योग्य कोई भी यदि कार्य हो तो मुझे बता देना। धनबाई तरबूज को सहर्ष ग्रहण करती है, लेकिन मन में एक निराशा आती है कि मैं तो इस कामना के साथ गई थी कि आज राज दरबार से बुलावा आया है तो मेरा दारिद्र्य थोड़ा सा कम हो जाएगा, मुझे कोई अच्छा पुरस्कार मिलेगा। लेकिन महाराज जी ने एक तरबूज दे करके मुझे विदा कर दिया। लौटते समय फलों की एक दुकान के पास से गुजरती है। सोचती है कि इस बड़े तरबूज का मुझे अच्छा भाव मिल जाएगा, उस रूप में नहीं तो मेरे पास कुछ धन तो तरबूज बेचने से प्राप्त हो जाएगा। वह फल वाली को पूछती है कि ये तरबूज मेरे पास बड़ा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप खरीदना चाहें तो आप खरीद लें, आप बेच देना इसको। अच्छा बड़ा तरबूज दे करके फल वाला भी उसको प्राप्त कर लेता है कि ठीक है मैं इसे खरीद लेता हूँ, और उसकी राशि उसको धनबाई को प्रदान कर देता है। वो छोटी मोटी राशि लेकर के धनबाई घर आ जाती है निराश भाव से। मनबाई इसी दरमियान बाजार जाती है और काल चक्र के अनुसार उसी फल वाले की दुकान पर पहुंच करके कुछ फल लेती है कि व्रत चल रहे हैं तो फलाहार में अपने लिए फल उपयोगी रहेंगे। साथ ही वह बड़े तरबूज को देख करके सोचती है कि ठीक है आज तरबूज भी ले लेते हैं, जितना अपन खा पाएंगे उतना अपन खाएंगे, बाकी पड़ोसियों में बांट करके धर्मलाभ प्राप्त कर लेंगे। मोल भाव करके वह उस तरबूज को भी प्राप्त कर लेती है और घर लौट आती है। घर आकर के जब वह उस तरबूज को काटती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि तरबूज में
बीज के स्थान पर सोने की अशर्फियाँ निकलती हैं। उसे लगता है कि भगवान पुरुषोत्तम का मैंने जिस भाव से ध्यान किया था वो सफल हुआ और भगवान ने मुझे इस तरबूज में स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की हैं। वह गिनती है, पूरे 125 स्वर्ण मुद्राएं उसे प्राप्त होती है। अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वह पुरुषोत्तम मास पूर्ण करती है और क्योंकि उसके पास अनायास धन आ गया था, इसलिए वह बड़े उत्साह के साथ पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति करती है, व्रत का उद्यापन करती है, ब्रह्म देवताओं को बुला करके उन्हें भोजन करा करके यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करती है। धनबाई सोचती है कि मैंने राजा भोज का ध्यान किया था, वे मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। मनबाई ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया था, भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान किया था, इसलिए उसके ऊपर भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हुए और जैसा तरबूज मुझे प्राप्त हुआ था वैसे ही तरबूज से इसको भी फल प्राप्त हुआ। अपनी गलती का एहसास मानते हुए वह ये प्रयास करती है कि अब जब भी मैं ध्यान करूंगी भगवान पुरुषोत्तम का ही ध्यान करूंगी, क्योंकि अंततः देने वाले भगवान पुरुषोत्तम ही हैं। कहानी अप्रत्यक्ष रूप से हमें ये संदेश दे रही है कि यदि हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ ज़रूरत है, तो हमें हमारे इष्ट देव के समक्ष ही बात रखनी चाहिए, क्योंकि देने वाला वही है। और हम जो भी भगवत जाप करते हैं वह हमारे प्रारब्ध के प्रभाव को कम करता है। कई बार हमें लगता है कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन फल उस रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारे कष्ट उतने कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति भाव से पूरे मन से की गई हर प्रार्थना को भगवान अवश्य सुनते हैं और हमारे प्रारब्ध के यदि कुछ कष्ट पहले से हैं तो उन कष्टों में कमी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जब भी मन में ये भाव लगे कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि वह हर समय आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। बस ये है कि आपके पूर्व कर्म, प्रारब्ध के कर्म यदि ऋणात्मक रूप में ज़्यादा हैं तो उनको धनात्मक बनने में, उनको वापस जीरो करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हमें हर अच्छे कर्म का, हर अच्छे भाव का प्रतिफल भगवान हमें प्रदान करते ही हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जय श्री कृष्ण। आज की कथा को यही विराम देते हैं।